Hello everyone, this is Sarish from Edunput. Hope you will be fine. Today we are going to discuss word processing software. Let's start. Word processing software. सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है. वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? यानी वर्ड के ऊपर कोई भी हमने वर्ड्स राइट करने हैं, उनकी प्रोसेसिंग को हम क्या बोलेंगे. यानी कोई भी हम डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे हैं या कोई भी हम वर्ड्स के ऊपर कोई भी एडिटिंग वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? जो सॉफ्टवेयर वर्ड यानी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. अब देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? कोई भी यानी हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं या उसको एडिट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाएगी. अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं. इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी यानी बुक वगैरह बना सकते हैं, लेटर्स राइट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं. अब इसका बेनिफिट क्या है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में हम जो भी काम करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़. वो क्या है, सॉफ्ट फॉर्म में भी हम रख सकते हैं और उसके बाद अगर हमने उसकी हार्ड फॉर्म यानी हार्ड कॉपी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. अब एक हमारे पास टर्म यूज हो रही है सॉफ्ट कॉपी और एक क्या है, हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी. अब जब डाटा जो भी हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर सेव किया होगा वो किस फॉर्म में होगा, जो भी सेव डाटा हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी होगी जो कंप्यूटर के अंदर होगा. अगर हम उसी का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं जब वो पेजेस के ऊपर हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी. जब वो फिजिकली हमारे सामने आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी. अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारे पास है एक वर्ड प्रोसेसिंग इंटरफेस है. ठीक है, सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग का, उसका इंटरफेस हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. अगर हम देखें ये कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, लाइक हम सबसे जो बेसिक यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे पॉपुलर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग वो है MS वर्ड. अब ये क्या है, उसकी स्क्रीन है. ठीक है, जिसके ज़रिए यूज़र क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद MS वर्ड. यानी कोई भी उसमें काम करना है तो सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, इसके ज़रिए वो क्या करेगा, अपना वर्क स्टार्ट करेगा. अब हमारे पास इस स्क्रीन में अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग में हम कोई भी डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं. उसको हम यहाँ यहीं से इसी स्क्रीन से हम क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं. करेंगे किस तरह से, ये हमारे पास है फाइल, इसके ऊपर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कॉपी वगैरह. और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने ओपन करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये टॉप पे हमारे पास एक दी हुई है ये वाली बार जो है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. अब यहाँ पे इसका पर्पज़ क्या होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने सेव करनी है, इसमें बेसिकली होते हैं अनडू, रीडू एंड सेव का होता है. उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये कस्टम होता है कि हम इसको इसमें और भी अगर कोई ऐड करना चाह रहे हैं टूल तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टूल ऐड कर सकते हैं. अब हमने अगर फास्टली लाइक हम क्विकली कोई भी चीज़ सेव करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. अगर हमने अनडू या रीडू करना है तो ये हमारे पास बटन्स होते हैं, इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अनडू रीडू भी कर सकते हैं. या और भी हम लोगों ने जो हमारे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो अगर हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है तो वो वाला काम हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के ज़रिए कर सकते हैं. अब ये सबसे टॉप पे हमारे पास क्या होती है, ये टाइटल बार होती है. क्या होती है, टाइटल बार. यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर राइट किया हुआ है क्योंकि हमने इस फाइल को कोई नेम नहीं दिया हुआ. अगर हम कोई फाइल को नेम देंगे तो वो क्या होगा, वो नेम यहाँ पे अपेयर हो जाएगा. यानी टाइटल बार होती है, जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होता है, टॉप पे होता है. यहाँ पे ये हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोल बटन होते हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस विंडो को, MS वर्ड की विंडो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. लाइक यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं. अगर हमने विंडो बंद करनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस पे क्लिक करेंगे. अगर हमने सेंटर में लाइक स्मॉल करनी है स्क्रीन तो हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली चीज, ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होती है टैब्स या मेन्यू बार भी इसे बोला जाता है. क्या, मेन्यू बार, जिसके ऊपर काफ़ी सारी टैब्स ही होती हैं जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट पर्पज़ होते हैं.
अगर हम देखें होम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास सिंपली जो है हमारे पास ये होम का ही हमारे पास क्या हुआ है, ओपन हुआ है एरिया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने उसको बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है या अंडरलाइन करना है वो कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए वो यूज़ हो सकता है, यानी अगर हम लाइक सब स्क्रिप्ट मीन सबस्क्रिप्ट होती है हमारी, लाइक हमने H2O लिखना है तो ये हमारे पास क्या है, ये सब है, ठीक है। और अगर इसी तरह से हम सुपर स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक हमने एक्स स्क्वायर राइट करना है तो हमने ये जो है ये क्या हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। इसी तरह से अगर हमने बुलेट्स वगैरह ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बुलेट्स पे ऐड करेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट करनी है तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। अब अलाइनमेंट का मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि हमारे पास बेसिकली किस डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। तो अलाइनमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमने हेडिंग वगैरह बनानी है कोई, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस एरिया में सारी की सारी हेडिंग वगैरह या नॉर्मल टेक्स्ट रखना है तो वो क्या होता है, यहाँ पे अवेलेबल होता है, यहाँ से हम वो सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये साइड पे जो है बार दी होती है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है वर्टिकल स्क्रोल बार। ये क्या है, वर्टिकल स्क्रोल बार। और यहाँ पे भी एक हमारे पास स्क्रोल बार दी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। और उसके बाद हमारे पास ये होता है स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार जो सारे का सारा अगर हम कहें कि स्टेटस शो कर रही होती है जो भी हम वर्क कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे पेज नंबर कि कितने पेज जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में यूज हुए हैं, यहाँ पे पेज वो क्या करेगा बता दे 4 यानी हम 4th पेज पे हैं अब, ठीक है, 4 में से ही। तो यहाँ पे ये पेज नंबर्स होते हैं, कितने पेज ऐड है हमारे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद यहाँ पे ये वर्ड काउंट होता है, यानी हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें हमने क्या किया, कितने वर्ड्स ऐड किए हैं। तो 507 लाइक, तो इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स ऐड हैं, जो करंटली ओपन है सामने जिसकी पिक है तो उसमें 507। उसके बाद इंग्लिश जो है वो कौन सी यूज़ हो रही है, ये वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको प्लस की तरफ जो है वो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा साइज जो है स्क्रीन साइज क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जो टेक्स्ट का जाहिर सी बात है, जब स्क्रीन साइज इंक्रीज होगा तो टेक्स्ट का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये प्लस की तरफ हम जब इसे मूव करवाएंगे तो इंक्रीज होगा, और जब माइनस की तरफ हम मूव करवाएंगे इस बार को तो वो क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास पेज व्यू है, अगर हम बुक के फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं यानी डबल पेज ओपन करना चाह रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हम सिंगल पेज ओपन करना चाह रहे हैं लाइक जैसे अभी ओपन है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज कट एंड पेस्ट। सबसे पहला क्या है, कट एंड पेस्ट, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अगर लाइक हम MS वर्ड को अगर डिस्कस करने हैं, जैसे हमने उसकी प्रीवियस स्क्रीन देखी है, इंटरफेस उसी का देखा है, तो MS वर्ड में अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट लाइक राइट किया गया है, ही इज अ गुड बॉय। अगर हम चाह रहे हैं यहाँ से हमने आ को रेज करना है या हमने कुछ और राइट करना है यहाँ पे, या हमारे स्पेलिंग कोई मतलब हम लोग या ये चाह रहे हैं कि हम यही वाला जो ये सॉरी लाइन राइट की हुई है इसको हम क्या करें, यहाँ से कट करके कहीं और मतलब हम क्या कर सकते करें, पेस्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टेक्स्ट को हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम कट के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। कट का ऑप्शन होता है, हम राइट क्लिक करेंगे माउस को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कट का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+X। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट कट हो जाएगा। और अगर हम इसी टेक्स्ट को कहीं और पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम कर्सर को पहले लेके जाएंगे और उसके बाद हम इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+V। तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा, या हम राइट क्लिक करने के बाद भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिलीट टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है जो हमारे पास एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा राइट किया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन से भी कर देंगे या डिलीट की भी हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉपी। अब कॉपी के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है हमारी Ctrl+C। अगर हमने कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है, लाइक मैं यही कहती हूँ ये वाला सेंटेंस हमने बार बार यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन।
क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे पहले। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, Ctrl+C, या हम राइट क्लिक करने के बाद, माउस को राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद अगर हमने पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V करके, जहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी कर्सर को पहले वहाँ पे लेके जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग है कि हमने कोई भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है, हम उस पर कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक हमने यही राइट किया हुआ, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने ये वाली लाइन राइट की है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस वाला जो गुड मैंने राइट किया हुआ है, इसको मैं प्रोमिनेंट करने के लिए, यानी ये क्वालिटी है तो इसको मैं प्रोमिनेंट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, या इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, या मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। तो ये सारा काम मैं किस में कर रही हूँ, फॉर्मेटिंग में कर रही हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगी, होम टैब में जाके, मतलब वहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डिफरेंट टाइप के, उसमें हम क्या करेंगे, जाके चेंजिंग कर सकते हैं, या फॉर्मेटिंग टैब में, फॉर्मेट टैब में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग। हमने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट राइट किया है, लाइक हम जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया है कि हम बुक्स वगैरह राइट कर सकते हैं, तो बुक्स वगैरह हम राइट करेंगे। ये जो हमारे पास फिजिकली जो बुक्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी हार्ड कॉपी में हार्ड फॉर्म में जो हमारे पास बुक्स होती हैं, उनको पहले लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ही बनाया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो इसमें क्या होती है, प्रिंटिंग जो है फीचर भी होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमने डॉक्यूमेंट राइट किया है, कोई लेटर राइट किया है, या हमने कोई भी बुक की है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। या हम वैसे कह दें कि हमने कोई मीटिंग पॉइंट बनाए हुए हैं या कुछ इस तरह का हमने किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई कैप्शंस है हमारी, तो हम वो राइट करके उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो भी ये होम टैब में ही होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसका बेसिकली पर्पस क्या है, हमने कोई भी राइट किया है वर्ड। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ ही इज़ अ गुड बॉय। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं गुड के बजाय यहाँ पे क्या मैं राइट करना चाह रही हूँ, इंटेलिजेंट। मैं इंटेलिजेंट अगर वर्ड राइट करना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो और यही वाला सेंटेंस मैंने क्या किया है, बार बार यूज़ किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो हर जगह पे जाके मेरे लिए मुश्किल होगा उस वर्ड को ढूंढना और मतलब उसको रिप्लेस करना। तो मैं क्या करूँगी, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाऊँगी, जहाँ पे ऊपर क्या होगा हमारे पास, फाइंड, उसके सामने स्पेस होगी, देन रिप्लेस, उसके सामने भी क्या होगा, ऑप्शन होगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गुड वर्ड लिखूंगी और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इंटेलिजेंट वर्ड लिखूंगी। तो वो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे मेरा वर्ड गुड लिखा होगा अपने डॉक्यूमेंट में, वो सारे के सारे किस में रिप्लेस हो जाएगा, इंटेलिजेंट में। तो ये भी इसका क्या है, एक फीचर है। नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब हम कोई भी डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई स्पेलिंग का नहीं पता चल रहा है या कोई मिस्टेक आ रही है हमारी स्पेलिंग की, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रामर में जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसके स्पेलिंग वगैरह। नेक्स्ट वन इज ऑटो करेक्ट। अब इस जो MS वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जो MS वर्ड है, उसका क्या है, ये फीचर भी है, ऑटो करेक्शन उसमें हो जाती है। लाइक हम कोई भी वर्ड सेंटेंस राइट कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा शी वर्ड, ठीक है, शी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं शी का एस कैपिटल नहीं राइट करी, मैं स्मॉल राइट करूँगी, तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। लाइक जहाँ पे ऑटो करेक्शन पॉसिबल है, वो क्या करेगा, इसके ऑटो करेक्शन खुद ब खुद करता रहेगा। नेक्स्ट वन इज थिसॉरस। अब थिसॉरस मीन होता है, इसमें क्या करता है, ये हमें एक वर्ड है उसके डिफरेंट सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, थिसॉरस में डिफरेंट सिनोनिम्स या अपोजिट्स जो है वो क्या होते हैं, इसमें प्रोवाइड करता है। लाइक मैं यही, अगर मैं इसका गुड वर्ड का मैं कोई सिनोनिम देखना चाह रही हूँ, तो मैं थिसॉरस ऑप्शन में जाके चेक करूँगी, तो वो क्या करेगा, उसकी रिप्लेसमेंट में जो भी जो है क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, यानी सेम मीनिंग वाले होंगे, वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट वन इज इमेजेस। अब हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में हम इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। लाइक मैं कंप्यूटर से रेलिवेंट कोई भी डाटा लिख रही हूँ, तो मैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करूँगी, उसमें इमेजेस वगैरह ऐड करूँगी, कि उससे क्या करें, ज़्यादा हमारा जो है, जो भी हम चीज़ बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए और अट्रैक्टिव लगे। तो क्या करेंगे, उसमें कोई इमेज मैं कंप्यूटर की ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पिक्चर्स का ऑप्शन होगा। पिक्चर्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं,
यानी ऑनलाइन में भी ये प्रोवाइड करता है पिक्स वगैरह, और यहाँ फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, अपनी फाइल में से कोई लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंट्स में से कोई चीज़ उठाना चाह रहे हैं, अपने कंप्यूटर में से लेना चाह रहे हैं। तो इनमें से हम क्या करेंगे, ऑनलाइन में अगर हमने जाना है तो वो ऑनलाइन हम वहाँ पे राइट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्या हो जाएंगी, पिक्स अवेलेबल हो जाएगी। और अगर हम अपने फाइल्स में से लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और हम अपने फोल्डर में से उस पिक को उठा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सेम लाइक हम क्या कर सकते हैं, शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब शेप को भी इंसर्ट करने का क्या मेथड है, यही हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम क्या करेंगे, शेप ऑप्शन पे जाएंगे और डिफरेंट टाइप की शेप्स क्या हैं वहाँ पे अवेलेबल होगी। लाइक मैं कहती हूँ स्माइली फेस है, स्माइली फेस अवेलेबल होगी। यहाँ हम रेक्टेंगल ड्रा करना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं, या हम कोई ट्राइंगल ड्रा करना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी शेप्स क्या होंगी, शेप ऑप्शन में अवेलेबल होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट टाइप की शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी वर्ड प्रोसेसिंग का एक बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट वन इज चार्ट्स। अब चार्ट क्या होते हैं हमारे पास, बेसिकली अगर हम देखें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होते हैं। यानी कोई भी डाटा है उसको ग्राफिकली अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, MS जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ये भी हमें फीचर प्रोवाइड करता है। इसका भी सेम वही मेथड है इंसर्ट करने का, कि हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद हम क्या कहाँ पे जाएंगे, चार्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। देन हम वहाँ से क्या करेंगे, जो भी चार्ट हम लोग ने डिफरेंट टाइप के होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट या इस टाइप के कॉलम चार्ट, तो हम क्या करेंगे, उनको चूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेबल्स। अगर हम हमारा डाटा है कोई जिसको हमने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाना है, लाइक हम उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, लाइक सिंपली अगर मैं कहूँ कि कोई रिपोर्ट कार्ड बनाना है, या कोई आप शीट बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपने क्या करना है, टेबल्स की फॉर्मेट में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें आप नंबर ऑफ रोज लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे। लाइक ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हम, जैसे मैंने यहाँ पे कितनी ली हैं, 4 रोज ली हैं और मैं 3 कॉलम्स ले रही हूँ। अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है, कॉलम्स, और ये हमारे पास क्या है, रोज। तो हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। कॉलम का ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज हेडर एंड फुटर। अब पहले हम देखेंगे हेडर एंड फुटर है क्या। बेसिकली हेडर जो होता है, जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये हेड, यानी ये क्या होता है, टॉप पे होता है। ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे होता है, जहाँ पे हम लोगों ने लाइक चैप्टर का नेम देना है, या हम कोई टाइटल देना चाह रहे हैं, या हम पेज नंबर देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हेडर का यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे लाइक ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ भी राइट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और फुटर क्या होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज होता है, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द पेज होता है। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर्स वगैरह दे सकते हैं, डेट राइट कर सकते हैं हम, या कोई भी पिक, अगर हम कोई जैसे लोगो वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इस टाइप की क्या करते हैं, चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसका क्या है कि अगर हम फर्स्ट पेज पे अगर हम हेडर दे रहे हैं, लाइक पेज नंबर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट पेजेस पे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, वही वाले नंबर्स जो है नेक्स्ट कंटिन्यूसली क्या होंगे, उस पर अप्लाई हो जाएंगे। फुटर का भी सेम ऐसे ही है कि अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं, लाइक मैं राइट कर रही हूँ, मैंने चैप्टर का नेम राइट करना है या बुक का नेम राइट करना है, सब्जेक्ट मीन राइट करिए कंप्यूटर, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाकी पेजेस पे भी क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टेम्पलेट। टेम्पलेट अब ये क्या करता है, MS जो वर्ड प्रोसेसिंग है हमें डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। यानी हमारे डाटा के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, कोई भी अपना टेम्पलेट उठा के उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वाइट रिकॉग्निशन। अब इसमें ये भी वाइट रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन होता है, यानी हम कुछ भी राइट करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बोल के, अगर हम मतलब वही वाला सेंटेंस क्या है, बोलते जाएंगे तो वो क्या होगा, राइट होता जाएगा। तो इसमें वाइट रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी होता है। अब ये अलाइनमेंट जो मैंने आपको प्रीवियस मैंने दिखाया था कि 3 जो वहाँ पे ये एरो इस टाइप के बने हुए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना, यानी अरेंज करना। बेसिकली इसका मतलब क्या है, अरेंज करना। कोई भी टेक्स्ट है हमारा, उसको अरेंज करना। अलाइनमेंट अब हमारे पास होती है 4 टाइप की, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ये 4 टाइप की क्या होती है, अलाइनमेंट होती है। लाइक ये मैंने ये सामने ये जो टेक्स्ट राइट किया हुआ है, ये मेरा कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे अलाइन है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, राइट साइड पे क्या करूँ, अलाइन करूँ, तो मैं क्या करूँगी, होम टैब में जाके वहाँ पे अलाइनमेंट जो है वहाँ पे मैं राइट वाली अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगी, या मैं Ctrl+R करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा राइट साइड पे।
और अगर इसी को मैं सेंटर में करना चाह रही हूँ तो सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँगी, सेंटर वाले क्या करूँगी, अलाइनमेंट आइकन पे क्लिक करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं जस्टिफाई मीन होता है कि दोनों साइड से क्या करता है, बिल्कुल वो हमारे टेक्स्ट को क्या कर देता है, जस्टिफाई कर देता है, बिल्कुल अरेंज करके खुद ब खुद क्या कर देता है, दे देता है कि खुद से वो क्या करता है, उसकी अलाइनमेंट करता है कि लेफ्ट से भी इतना मार्जिन रखना है, राइट से इतना मार्जिन रखना है, या जो पैराग्राफ है उसको किस तरह से रखना है, तो ये सारी की सारी जस्टिफाई में आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एडवांटेज क्या है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी हमने डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर हम देखें हम सिंपली उसको डॉक्यूमेंट को भी बना सकते हैं कहीं भी नोट पैड में, या इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंपली कुछ भी राइट करना है तो हम वो राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ वर्ड प्रोसेसिंग में कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा सा डिज़ाइन करके भी क्या बहुत अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक उसमें कलरिंग डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें टेम्पलेट उस टाइप का यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट राइट किया हुआ, हमारा जो डॉक्यूमेंट बना हुआ वो क्या हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन कैन बी डन ईजिली। अगर हमने कोई भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें ईजिली चेंजिंग कर सकते हैं, यानी उसको रिमूव किए बगैर या री राइट किए बगैर, या हम मतलब उसको टोटली को हम डिलीट करें और फिर उसके बाद राइट करें, हम क्या कर सकते हैं, उसी टेक्स्ट में ईजिली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेव डॉक्यूमेंट। अब हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको लेटर यूज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े उसकी, उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन इज सेव टाइम। अब हम ये क्या करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हमारा सेव करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं विदाउट डिलीटिंग द टेक्स्ट। हमने जो भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, उसको फुल को रेज करने की बजाय, री राइट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसी में चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या है, बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। ये टेबल्स का भी हमने डिस्कस किया है कि हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टेबल्स भी बना सकते हैं अगर हमने डाटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट वन इज प्रिंट डॉक्यूमेंट। और क्या, जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, या कोई बुक बनाई है, या कोई लेटर राइट किया है, या हमने कोई रिपोर्ट तैयार की है, या हम कहें कि हमने कोई मीटिंग पॉइंट राइट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब प्रिंट आउट की हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P। प्रिंट करने के लिए अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, या हम इसको मेन्यू में जाके, यानी फाइल पे जाके, वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, हम लोग कोई भी मिस्टेक अगर हम कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी हमारी मिस्टेक हुई है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। मीन एक तो ये चीज़ है कि ये ऑटो करेक्ट कर देता है, अगर हमारा जहाँ तक पॉसिबल होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ऑटो करेक्ट कर देते हैं। अगर उसके बावजूद कोई हमारी मिस्टेक है तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर प्रोवाइड करता है। वहाँ से जाके हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई वर्ड राइट कर रहे हैं तो उसका अगर हमें कोई सिनोनिम वगैरह चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी थिसॉरस टूल के ज़रिए क्या कर सकते हैं, हम उसको भी जाके हम डिफरेंट टाइप के सिनोनिम्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड। अगर हमने कोई भी टेक्स्ट राइट किया है, हम चाह रहे हैं कि लाइक एक पैराग्राफ राइट किया है, तो हम क्या कह चाह रहे हैं कि उसी को हम अगेन जो है, हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। या हम कोई फाइल है, उस मतलब उसको मोर फाइल्स में भी क्या कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, हमारे पास उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन कौन से हैं। जो सबसे पॉपुलर हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। जो सबसे, यानी अगर हम कहें कि किसी के पास जिन लोगों के पास अगर हम कहें पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनमें से 99% लोग जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं, MS वर्ड को यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है, MS वर्ड जो है सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट वन इज़ ओपन ऑफिस। ये भी क्या करता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एप्पल पेजेस। अब जो एप्पल पेजेस है ये क्या है, एप्पल कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एप्पल कंपनी ने करवाया था। तो ये एप्पल यूज़र्स के लिए ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाला है। तो इस पर भी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गूगल डॉक। अब गूगल डॉक जो है ये हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी डाटा जो है
वो राइट करते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बना के सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।